हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट अभी। ओके जी, वीकली वीडियो के साथ मैं मौजूद हूं आपके पास। वीकली हमारा काफ़ी अच्छा रहा, पर्टिकुलरली जो लोग जो है वो इंट्राडे करते हैं, सारा कुछ है। देखें, जो मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के लोगों का हिस्सा है वो ये चीज़ बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग में और ट्रेंड ट्रेडिंग में क्या फ़र्क है। उनको ये बात समझा दी गई है। तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में बताता चलूँ कि आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। टोटली फ्री है, हर एक के लिए फ्री है, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं, कोई मंथली फीस नहीं। और इट इज़ नॉट जस्ट अ सिग्नल ग्रुप। अगर आप फॉरेस्ट को सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, खाली सिग्नल्स की बेस के ऊपर मार्केटिंग में ट्रेड लंबे समय तक कामयाब नहीं हो सकती है। तो ये फ्री व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, हर एक के लिए मौजूद है। फ्री व्हाट्सएप नंबर मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आपको करना सिर्फ ये है कि ऑक्टाफेक्स या एक्सनेक्स के ऊपर अपने हमारा जो लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ उससे या तो अकाउंट खोलना है, अगर आप ऑलरेडी उस पर उसके यूज़र नहीं है। और अगर आप ऑलरेडी उसके यूज़र हैं तो फिर आपको जो है वो सिर्फ करना क्या है कि आपको आईबी चेंज करना है। लाइव चैट के ऊपर जाके आईबी नंबर्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और यू कैन ज्वाइन दैट ग्रुप। क्योंकि मेरा मानना ये है कि बगैर सीखे हुए जो है वो इस फील्ड में कामयाबी एक लिमिटेड कामयाबी होती है। सबसे पहले मैं फ़र्क बताता चलूँ हमेशा की तरह कि जो चीज़ ये है कि मैं कोशिश होती है कि मैं बताता हूँ इंट्रा डे ट्रेड। अब इंट्रा डे ट्रेड में अगर मैं कह रहा हूँ कि आज मार्केट ऊपर जाएगी, अगले दिन मैं कह रहा हूँ मार्केट नीचे जाएगी, तो ये इंट्रा डे वालों के लिए, इंट्रा डे को कोई कंसर्न नहीं है कि मार्केट आज अगर 1600 पे खड़ी हो तो 1500 पे चली जाए। जो ट्रेंड ट्रेड देखते हैं या फिर वो लोग जो स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए ज़रूर मुश्किल है। जो 1700 से और जो है वो 1750 से और 1800 से जो है वो बाइंग में फंसे में, वो कहते हैं अच्छा यार इन्होंने कहा है कि जनाब मार्केट तो बाय जाएगी, लेकिन बाय तो गई कोई नहीं। देखिए, हमने एक ट्रेंड को फॉलो करना है। हमारा एक इंट्राडे के अंदर अगर एक 4 आवर कैंडल आप एक या दो आप राइड कर लेते हैं किसी भी पेयर की, तो आपका डे का टारगेट पूरा हो जाता है। सबसे पहले जो इंट्राडे ट्रेड का जहन बना रहे हैं वो इस चीज़ को समझें कि वो मार्केट से चाह क्या रहे हैं। आप देखना चाह रहे हैं ट्रेंड क्या है। अच्छा, अच्छा, इंट्राडे में भी अगर आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, इट्स अ गुड थिंग। ये कोई बुराई नहीं है इसमें, मतलब ये कि ट्रेंड के साथ ही आप ट्रेड करें तो और बात है। लेकिन ट्रेंड ट्रेड जिन्होंने करनी है उनके लिए डिफरेंट है। मेरी कोशिश होती है, अब बहुत सारे लोग इसमें मिक्स करते हैं कि सर आपने आज जो है वो उसको बाय बताया, जैसे मैंने कल की हाँ, वीडियो आप ले लीजिए, एनएफपी नंबर था, बिल्कुल परफेक्ट वीडियो रही हमारी गोल्ड के हवाले से। मैंने एग्जैक्टली बताया कि एनएफपी नंबर्स अगर ये आएंगे, और एग्जैक्टली वही हुआ कि उसके आसपास जो कंसेंसस था उसके आसपास आए, 300 से नीचे आए। तो मार्केट पहले नीचे को गई, वहां से हमने सेलिंग ली, अच्छी सेलिंग ली, और उसके बाद मार्केट ने दोबारा पंप लिया। एग्जैक्टली यही अल्फाज से कि पहले मार्केट नीचे जाएगी फिर ऊपर जाएगी, बाद में क्लोजिंग कहाँ हुई वट आपने 24 घंटे मार्केट के अंदर चिमड़े नहीं रहना कि आप हर हाफ एन आवर कैंडल को जो है वो राइड करेंगे। ऊपर जाएगी तो ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे नहीं। इतना बड़ा थीटा, इतना बड़ा चैंपियन यहाँ पर कोई नहीं है, मैं बताता हूँ आपको। इवन कि एक बॉक्स के अंदर जो जो एक 4 आवरली बॉक्स होता है उसके अंदर ट्रेड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एग्जैक्टली जिस तरह से एनएफपी नंबर्स को डिकोड किया, एग्जैक्टली वही हुआ, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब अगर कुछ लोग कहें कि सर वो तो आपने कहा था कि जी मार्केट तो ऊपर जाएगी, तो ऊपर का मतलब ये है कि जनाब जो है ना कुछ 1740 या 1700, 1750 क्रॉस करना था, तो ऐसा नहीं था। देखिए, हमने इंटरडे के हिसाब से अपने 250-300 पिप्स निकालने थे, वो हमने बेहतरीन निकाल लिए। इंटरडे के मकसद को, चीज़ों को, अपने आप को पहले बाइफरकेट करें कि आप क्या स्कैल्पिंग करना चाह रहे हैं, क्या आप इंट्राडे करना चाह रहे हैं, क्या आप ट्रेंड ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं। फिर अपने पोर्टफोलियो को उसके मुताबिक डिज़ाइन करें कि अच्छा यार मेरा पोर्टफोलियो इतना है और मेरी जो लॉट साइज है वो इतनी होगी, तब मेरा तब मैं इसमें स्विंग ट्रेड कर पाऊंगा। वरना मेरा पोर्टफोलियो इतना है और मैं इसके ऊपर इंट्राडे कर रहा हूँ और मेरा लॉट साइज और स्टॉप लॉस इतना होगा। ये चीज़ें ऑर्गेनाइज करने की मैं बार अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऑर्गेनाइज करवाता हूँ, लोगों को समझाता हूँ। लेकिन बार ये है कि नए लोग हैं, नया इंसान कभी भी इतनी तेज़ी से चीज़ों को नहीं पिक करता। इंसान गलतियाँ कर करके सीखता है। ये एक लर्निंग का प्रोसेस है। आपको वही बात होती है कि अगर खाली सिर्फ नसीहतों से लोग दुनिया सीख लेती ना, तो फिर नई गलतियां होती। पुराने लोग जितनी नसीहतें कर गए तो उसके मुताबिक ही काम चलता और सब आगे की तरफ मूव करते, पीछे की तरफ कोई ना आता। तो यही चीज़ होती है, इंसान गलतियां करके सीखता है। लेकिन सिर्फ 10% लोग ही होते हैं जो उन गलतियों को सीख के आगे चल पाते हैं। 90% लोग गलती करते हैं, उस चीज़ को बुरा कहते हैं और छोड़ जाते हैं। खैर, गोल्ड का मैं बताता चलूँ, वीकली टारगेट हमारा जो ये वीक था वो बुलिश क्लोज हुआ
ऑल्दो के लास्ट 3 डेज जो हैं वो उन्होंने रिट्रेसमेंट काफ़ी ज़्यादा दिखाई है, लेकिन उसके अलावा ओवरऑल जो है वो वीक, इट्स अ बुलिश कैंडल। इस वीक के अंदर काफ़ी डेटा है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो CPI नंबर्स हैं। मैं फंडामेंटली आज ज़्यादा बात करूंगा क्योंकि फंडामेंटल्स को ज़्यादा कवर नहीं करता, टेक्निकल्स आपको बेतहाशा चैनल्स के ऊपर बेतहाशा चीज़ें बन जाएगी, क्योंकि मार्केट ने फंडामेंटल मूव का ही इंतज़ार किया है। आप देख लें 3 दिन मार्केट कोई बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं दिखाई है, जब फंडामेंटल मूव आई है तब मार्केट ने वॉलेटिलिटी दिखाई है और आपको अच्छी ट्रेड्स का मौका मिला है। तो गोल्ड की मैं बात कर लेता हूँ। गोल्ड जो है वो इस वीक के अंदर बेरिश ही रहेगा, लेकिन असल डिपेंड करता है CPI नंबर्स के ऊपर। CPI नंबर्स एक्सपेक्टेड है, अगर CPI नंबर्स लो रहेंगे तो दिस मीन्स कि फेडरल रिजर्व बहुत ज़्यादा 2 नवंबर को एग्रेसिवली नहीं जो है वो टेकअप करेगा, ऑल्दो के दे विल बी एग्रेसिव, मतलब चलो उसमें। लेकिन ये होता है कि अगर जैसे CPI नंबर्स लो रहते हैं तो आपको एक दफ़ा दोबारा से जो है वो 17 का टारगेट हिट होता हुआ नज़र आ सकता है। ठीक हो गया। मंडे वाले दिन को, मंडे की वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, जब मंडे को देखेंगे इंटरडे उस डाले। मैंने वीकली इसको कवर कर रहा हूँ कि वीकली में CPI नंबर अगर लो आता है, ऑब्वियसली इट गिव्स अ रिफ्लेक्शन कि हाँ जनाब इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रही है, तो शायद जो इतना हॉकिश एडवांस लिया हुआ फेडरल रिजर्व ने वो उसकी तरफ कमी आ जाएगी। दूसरा, ऑयल हमारा परफेक्टली हिट रहा ऑल्दो DXY कीप ऑन फ्लोइंग, लेकिन 92 का टारगेट था, 92 से ऊपर क्लोजिंग आई है। इट्स अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग। लेकिन ये मैं बताता चलूँ आपको कि जो मैंने आपको रेंजेस बताई हुई हैं वो वीकली रेंजेस भी हैं कि 92 to 88, ये एक अलग रेंज है। अब 92 से ऊपर क्लोजिंग आई है, अब अगर नेक्स्ट वीक के अंदर मंडे और ट्यूसडे को भी 92 से ऊपर क्लोजिंग आती है तो वी विल हैव द अपॉर्चुनिटी कि हम 92 से 96 का जो रेंज है उसके अंदर एंटर हो गए। इस वाले $4 की जरिए, $4 का मतलब 400 पिप्स होते हैं, तो 400 पिप्स की इस रेंज के अंदर हम एंटर हो गए हैं। तो लेकिन यही बात है कि अब अगर किसी को सेल करना है तो छोटी मोटी इंट्राडे की सेल के लिए मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पर यहाँ पर एक एरिया मौजूद है, यहाँ से आपको एक रिट्रेसमेंट मिल सकती है। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड यही है कि ये स्ट्रॉन्ग बुलिश क्लोज हुआ है, हर चीज़ है, थोड़ा सा बाइंग की तरफ जाएंगे, लेकिन रिसेशन डाटा कैन हैम्पर दीज थिंग्स वेरी बैड। दूसरा जो है जो मैं बात करना चाहूँगा जी यूरो की। अच्छा, यूरो की मैं आपको बता रहा हूँ, यूरो की मैं ट्रेंड रेट बता रहा हूँ। हमारा ये वीक बहुत अच्छा रहा, क्योंकि वही बात हुई कि लोअर साइड के ऊपर जितनी हमने बाइंग करवाई थी, मैंने ये कहा था कि आप बाइंग करते रहें, डॉलर कॉस्ट एवरेज करते रहें। ऊपर की जो 0.99 की जो ट्रेड्स थी वो हमने काट दी, और नीचे वाली ट्रेड्स अभी भी प्रॉफिट में कुछ ने बुक कर ली थी TP1 के ऊपर और कुछ ने दोबारा खोली। अब बात वही है कि ये जो यूरो है वो दिसंबर तक 0.91 लगा सकता है, लेकिन आपके अंदर, आपके पोर्टफोलियो के अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसको नीचे से डॉलर कॉस्ट एवरेज करते चले जाएं। अब मेरा जो एरिया है वो जो पहला बाइंग एरिया होगा डॉलर कॉस्ट एवरेज वीकली ट्रेंड के लिए, वो 0.965 होगा। तो जैसे ही ये एरिया आएगा मैं अपनी एक बाइंग डालूंगा, फिर और नीचे जाएगा मैं अपनी 2 बाइंग्स डालूंगा। तो इस तरीके से आप भी इसको मैनेज करते रहो। जब ये मार्केट ऊपर आएगी तो आपको सब चीज़ें प्रॉफिट देती चलेगी, लेकिन अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से इसको मैनेज कीजिएगा, क्योंकि देखें वही बात होती है, करेंसीज के अंदर जो है मूवमेंट बहुत कम आती है। तो जब मूवमेंट जो है वो इस वजह से, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा ट्रेड करने के लिए, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए, सिक्योर ट्रेडिंग होती है, थोड़ी सी ज़्यादा करने के लिए थोड़ा सा ज़रा पेशेंस होना चाहिए, ज़्यादा हौसला होना चाहिए, क्योंकि इंट्राडे के अंदर या तो इसके ऊपर स्कैल्पिंग के ऊपर ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं, क्योंकि मूवमेंट वॉलेटिलिटी कम है। तो USD JPY की बात करता हूँ, 145 से ऊपर क्लोजिंग आ गई है, बुलिश क्लोजिंग है, सारा कुछ है। लेकिन बात वही है कि एक जो बैंक ऑफ जापान की FX मार्केट के अंदर इंटरवेंशन इज राउंड द कॉर्नर, और उसकी वजह से कम 200 से 300 पिप्स की मूवमेंट इसके अंदर आने वाली है। ये बताता चलूँ आपको, मैं उस फंडामेंटल मूव के बिहाफ के ऊपर पहले भी आपको सेलिंग लगवाई थी और वो 141.2 तक गई थी, और अच्छा प्रॉफिट हम लोगों ने उसमें भी अर्न किया था। अब सेम कंडीशन है कि जनाब जो है वो अब जो नेक्स्ट वीक के अंदर बैंक ऑफ जापान की मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, 100% एक्सपेक्टेड है। तो मैं इस मूव को सामने रखते हुए मैं सेलिंग के अंदर रहूँगा, और वही बात है कि 143, 144, 142 तक का मेरा टारगेट होगा, क्योंकि जैसे भी मूवमेंट होती है तो कम से कम 200-300 पिप्स मार्केट नीचे गिरती है, और इस नेक्स्ट वीक के अंदर ये पॉसिबल है।
देखें फंडामेंटल चीज़ों को आप कवर कर लेंगे ना, आपको फंडामेंटल मूव्स आपको वीक में 2 से 3 मिल जाएंगी, तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। ऑल्दो कि इंट्राडे की ट्रेड्स में तो मैं ट्रेड्स बताता ही रहता हूँ और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रॉफिट कमाते ही हैं, लेकिन ये कि ये जो चीज़ है इसको मैं लेके चल रहा हूँ। दूसरा जो है वो जो अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज की बात करते हैं तो यूरोपियन बैंक ने भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ करना है, तो होने वाला है इनका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज। तो 75 बेस पॉइंट है, तो वो उससे भी यूरो को काफ़ी स्टेबिलिटी मिल सकती है। तो आप 12 यूरो के ऊपर अच्छी बाइंग करें। वन जो है वो एक काफ़ी टाइट लेवल है, लेकिन वन जो है वो भी ब्रेक होने के चांसेस कमिंग उसमें वीक्स में हैं, क्योंकि जो फेडरल रिजर्व का जो रेट चेंज है वो होना है सेकेंड नवंबर को, और जो यूरोपियन यूनियन का रेट ऑफ चेंज है वो जल्दी हो जाना है। तो दिस इज़ हाउ द वीक इज़ गोइंग टू टर्न अप। वीकली तौर के ऊपर मैंने आपको कवर कर दिया। इंशाल्लाह जो डेली की वो वीडियो बनेगी उसमें आई एम श्योर कि यू विल गेट अ बेटर रिजल्ट्स और बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर दिस, कि जी क्या होना चाह रहा है, कोई चीज़ है, कोई नॉलेज की बात है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। यू कैन क्वेश्चन मी, माई नंबर इज़ ऑल्सो देयर। जितना मैं लोगों को हेल्प कर सकता हूँ, मैं कोशिश होती है कि हेल्प करूँ, और बहुत सारे लोग जो हैं वो मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का फ़ायदा उठा रहे हैं। आप लोगों को भी चाहिए कि उसका जो है वो यूज़ कीजिए, उसमें बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर्स हैं, क्योंकि कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप है। खाली जो है वो सिग्नल ग्रुप नहीं है कि जिसमें सिर्फ एक सिग्नल आएगा और आप आगे से सब खामोश हैं, सब कुछ लॉक्ड है, ऐसा नहीं। ऑल्दो कि उसके अपने मसले मसाइल होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी आप एक सिर्फ ऐसे ग्रुप तैयार कर दें कि जो कि सिर्फ सिग्नल्स दे और कुछ ना दे, तो वो चीज़ के मैं हक में नहीं हूँ। मैं हमेशा बात करता हूँ कि नॉलेज और लर्निंग के बगैर आप इसमें सक्सेसफुल नहीं होंगे, तो प्लीज़ ट्राई टू लर्न द थिंग्स। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।